श्रीगणेशाय नमः। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं। कह रहे हैं जो भक्तों के ईश हैं, भक्तों के मालिक भगवान श्री राम हैं, जो भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने वाले हैं। कहता है भगवान तुलसीदास जी कहते हैं भक्तेष्ट सिद्धि प्रदम, जो भक्तों की जो है अभिलाषा को पूर्ण करने वाले हैं। ऐसे कहने कि जो और जिस भगवान श्री राम को वंदे विष्णु शिवादि सेव्य मनीषम कर अहरनिश जो है जिनकी पूजा जिनकी वंदना ब्रह्मा विष्णु शिव आदि निरंतर किया करते हैं और हनुमान सुग्रीव जी महाराज जो है एवं भरत आदि भाई बड़े प्रेम से जिनकी आराधना में लगे रहते हैं। कह रहे हैं कि प्रिय गणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितम, हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी महाराज बड़े भाई भरत और छोटे भाई भरत जिनकी सेवा में लगे रहते हैं दिन रात, और जो अहेतुक और अनंत करुणा रूपी अमृत के सागर हैं। कहें कारुण्यामृत सागरम, अहेतुक बिना कारण जो है अकारण करुणा रूपी अमृत के जो है सागर हैं। और कह रहे हैं कि जिनके साथ सीता जी शोभायमान हो रही हैं। कह रहे हैं कि श्यामांगम, जो श्याम सुंदर हैं, जिनका वर्ण जिनका अंग श्याम सुंदर हैं, जो श्याम वर्ण के हैं। द्विभुजम, दो भुजाओं वाले हैं, और वदनम प्रसन्न चित्त वाले हैं। श्री सीतया शोभितम, माता जानकी के साथ जो शोभा पा रहे हैं। रक्ताम्भोजदलाभिराम नयनम, कह रहे हैं कि लाल वर्ण के कमल के समान जिनका नेत्र है, और जो सुंदर शरीर वाले हैं जिनका नेत्र लाल वर्ण है, कमल के समान लाल वर्ण हैं। कह रहे हैं कि ऐसे उन भगवान श्री रामचंद्र की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। कह रहे हैं कि यह वंदना श्री तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है। कह रहे ये तुलसीदास जी ना होते तो बेनी कवि श्री बेनी कवि ने जो है तुलसीदास जी के बारे में लिखा कि अगर तुलसीदास इस जगत में नहीं आते तो भगवान का गुणगान कैसे होता। हे भक्तजन, आइए उनके माध्यम से जो है हम लोग भगवान श्री राम की वंदना करें कि जो पै तुलसी यह रामायण न गावतो, जो पै यह रामायण तुलसी न गावतो। कहने कि यह रामायण, यह रामचरितमानस की रचना अगर तुलसीदास जी नहीं की होती, क्यों कि वेद मत सोधि 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 की पुराण सवे, वेद मत सोधि। कह रहे हैं कि उन्होंने वेदों को शोधा माने खोजा पढ़ा, और सोधि सोधि के पुराण सवे, और सभी पुराणों को खोजा, उनका खोज किया। संत और संतन को भेद को बतावतो, कहने तो जब उन्होंने खोज लिया, और अगर वो नहीं रहते तो सज्जन और असज्जन पुरुष के लक्षण के बारे में कौन बताता, भगवान का वर्णन कौन करता। आगे कह रहे कपटी कुराही कोर कलिके कुचाली जीव, कपटी कुराही कोर कलिके कुचाली जीव, कौन राम नाम हूँ कि चर्चा चलावतो। करें कि इस कपट रूपी संसार में, विद्वेष भरी संसार में कौन राम नाम की चर्चा चलाता अगर तुलसीदास जी महाराज जो है रामचरितमानस की रचना, रामायण की रचना नहीं किए होते। कहें कि बेनी कवि कहें मानो मानो या प्रतीति, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजाओ तो। बेनी कवि कहते हैं अपने हृदय, अपने पत्थर रूपी हृदय में यह प्रतीत करो, यह विश्वास करो
कि जो है इस पाहन रूपी पत्थर रूपी हृदय में कौन प्रेम को जो है डालता, प्रेम का प्रकाश करता। ये तुलसीदास जी इस रामायण की रचना नहीं करते, इनके पद्यों को नहीं गाते। कारण क्या, और भारी भव सागर पार उतार तो कवन पार, भारी भव सागर उतार तो कवन पार, जो पहय रामायण तुलसी न गाओ। तो कह रहे हैं इस भवसागर से, जन्म मरण के जो है चक्र से कौन बाहर निकालता, यदि तुलसीदास जी महाराज रामायण को नहीं गाते, रामचरितमानस की रचना नहीं करते। इसलिए हे भक्तजन, हमें तुलसीदास जी ऐसे महान संत की वंदना अवश्य करनी चाहिए, जिन्होंने भगवान श्री राम की भूमिका हम लोगों के समक्ष रखा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, इसके बारे में उन्होंने बताया। आगे अब आइए इस भजन के माध्यम से हम लोग जो है अपने जीवन के बारे में सोचें। कारण कि सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। हे भक्तजन, जब भी भगवान का बुलावा आएगा हम लोगों को जाना ही पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, जो है आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर को भी आखिर झुकाना पड़ेगा, इस सर को भी आखिर झुकाना पड़ेगा। बहुत गर्व कर लो इस देह पर, इस मानव शरीर पर, लेकिन तुमको एक दिन भगवान के समक्ष अपने शरीर को, अपने सर को झुकाना ही पड़ेगा। और कहते हैं शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, जो तुमने यहाँ शोहरत किया, यश पैदा किया, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, दौलते तुम्हारी भी रह जाएगी, दौलते, ये दौलतें तुम्हारी रह जाएगी, नहीं साथ जाता खजाना किसी का, सदा ना रहा है जमाना किसी का, जमाना किसी का। तो इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। करें क्यों वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का, वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का, तो इसीलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। तो इसलिए कहने कि जिनते भय नर श्रेष्ठ अनुपा, कहें जिन भगवान की कृपा से नर जो है श्रेष्ठ हो गया, सुंदर हो गया, तो उसको जो है राम का भजन करना चाहिए, प्रभु का भजन करना चाहिए। तो कहते हैं कि फिर आइए दूसरे भजन के माध्यम से हे भक्तजन कहें कि इस जीवन में बहुत मनुष्य कहता है अभी नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन नहीं, आपको शुरू से ही भक्ति करनी चाहिए ताकि परम पद, आपको भगवान का परम पद मिल जाए। कहना होगा कुछ कर न सके, हे जीव तुमको कहना होगा कि तुम कुछ भी नहीं कर सके, कहना होगा कुछ कर न सके, कामना विमुक्त विचर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके, कामना विमुक्त विचर न सके, होता तब तक न सफल जीवन है, होता तब तक न सफल जीवन है, भार रूप सब तन मन धन। कहें कि आपका जो है
तन मन और धन यह सब भार रूप लगता है जब तक आप भगवान की चरणों को की प्राप्ति ना कर लें। करें कि होता तब तक न सफल जीवन है भार रूप सब तन मन धन। यदि पथिक प्रेम पथ पे चल कर, यदि पथिक प्रेम पे यदि पथिक प्रेम पथ पे चल कर, अपनाया पर दुख हर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके। कहना कि हे भैया, यह मानव जीवन ही सर्वश्रेष्ठम है, श्रेष्ठतम है। इस जो है इसी में आप सब कुछ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को भगवान की वंदना करनी चाहिए, उनकी भक्ति हमेशा करना चाहिए। करें कि बिनु संतोष न काम न साही। करें कोई भी काम करें, मानव शरीर मिला है, जो कुछ भी भगवान ने दिया है उसी पर संतोष रखें, क्योंकि जब तक आपकी काम वासना पूर्ण होगी तब तक संतोष नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को हमेशा संतोष ही करना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों को जो है ये सब करना चाहिए। हे भक्तजन, अब जो है आगे जो है करें कि सफल सुकृत कर बड़ फल एहू। करें कि आपने जो भी सुकृत फल सब जो सहज रूप में किया, कैसे किया, तो उसको सिय राम पद सहज स्नेहू। भगवान श्री राम के माता जानकी के चरण कमलों पे सहज स्नेह रखें, सरल बने। करें सरल का मतलब क्या होता है हे भक्तजन? सौ माने सीता जी, र माने राम, अल्लाह माने लक्ष्मण। आपका जो है चित्त, आपका मन हमेशा सरल होना चाहिए। यदि आप सरल हो गए तो मानो आपने माता जानकी को, भगवान राम को और लक्ष्मण जी महाराज को अपने हृदय में बैठा लिया। करें जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। करें हनुमान जी महाराज जो है अपने विशाल हृदय में आगार होकर के भगवान श्री राम को शस्त्र बाण सहित बैठा लिया। बसहि राम सर चाप धर। इसलिए आपका चित्त मन जो है सरल होना चाहिए हनुमान जी की तरह। तो भगवान श्री राम जो है धनुष बाण एक किनारे रखकर और माता जानकी के साथ हनुमान जी के हृदय में विराजते हैं। हे भक्तजन, इसलिए हम लोगों को भी भगवत प्राप्ति के लिए उनमें प्रीति रखें। अब यह भजन फिर आज समाप्त होता है, आगे पुनः फिर दूसरा भजन कहूँगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।